वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, ए पार्ट्स ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट्स ए takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who take food for 26 days pay 1180 rupees as hostel charge. Find fixed charge and the cost of food per days. यहाँ पे हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक हॉस्टल में दो स्टूडेंट्स है ए एंड बी। अगर स्टूडेंट्स ए 20 डेज उस हॉस्टल में फूड टेक कर रहा है, दैट मीन्स उसे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अगर वही स्टूडेंट्स बी 26 डेज टेक कर रहा है फूड, तो उसे 1180 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक हॉस्टल चार्ज में कुछ चार्ज फिक्स्ड है, कुछ चार्जेस है पर डे के अकॉर्डिंग में है। तो यहाँ पर हमें जो फिक्स चार्ज और फाइन करना है उसी को हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट फिक्स चार्ज ऑफ फूड इज़ x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज इज़ y रुपीज़, राइट। x रुपीज़ हो गया फिक्स चार्ज, यानी अगर वो एक दिन खाएगा तो भी उसे x रुपीज़ तो पे करना ही है, और पर डे के हिसाब से उसे और एक्स्ट्रा पे करना है, राइट। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया और फूड चार्ज को पर डे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के जो कॉस्ट है वो हमने y सपोज कर लिया। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया हमें 20 डेज़। 20 डेज मतलब हो गया, अगर एक दिन का चार्जेस y रुपीज़ है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y, राइट। एंड फिक्स चार्ज उसे x पे करना पड़ रहा है, तो टोटल मिला के उसे कितना पे करना पड़ रहा है 1000। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बी के लिए, तो यहाँ पर ये 26 डेज़ है। 26 डेज तो पर डे अगर y है तो 26 डेज का 26y हो जाएगा और फिक्स चार्ज x है, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको एक साइड में लेते हैं हम इक्वल टू 0 लेकर। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया x प्लस 20y माइनस 100 एंड x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इज x, y एंड 1, एंड x को अगर हम हाइड करते हैं तो हमें फाइन हो जाएगा 20 एंड 26 और माइनस 1000 एंड माइनस 1180, राइट। अगर y को हम हाइड करेंगे तो 1000 एंड माइनस 1000 एंड माइनस 1180 एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 20 एंड 26। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा 20 माइनस 23,600 प्लस 26,000। सेकेंड में फाइन होगा हमें माइनस 1000 प्लस 1180। थर्ड में हमें फाइन होगा, राइट, 26 माइनस 20। अब इसमें हम इसे सिंप्लीफाई कर देते तो x अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1/6 एंड y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो गया x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 30। दैट मीन्स हुआ फिक्स चार्ज ऑफ फूड इज x एंड x इज 400 रुपीज़, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ फूड per day is y, then y is equal to 30. So the cost of food per day is 30 rupees, right. Now next question is question number 2. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes
1/4 when 8 is added to its denominator and find the fraction। अगर हम बात करें एक फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो ना तो हमें नोमिनेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर पता है, तो हम नोमिनेटर को x सपोज कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को y सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम फ्रैक्शन इसका बनाते हैं तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है, राइट, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो x अपॉन y, राइट। अब हम यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन हमें दिया गया है कि अगर हम नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, तो वो जो फ्रैक्शन है 1/3 बन जाएगा। तो हमारे पास में हमारा फ्रैक्शन है x/y। अगर हम x/y, यहाँ पे x नोमिनेटर है, x में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो ये 1/3 बन जाएगा। और इसी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे हमें फाइन हो जाएगा 3x - 3 = y। सो 3x - y - 3 = 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में हमें दिया गया है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर y में हम 8 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन जो है वो 1/4 बन जाता है। तो हमने 8 ऐड किया तो इक्वल टू 1/4 हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4x = 8 + y एंड 4x - y - 8 = 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सेम हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। सो x, y एंड 1, राइट। x को हाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया, फर्स्ट में अगर हम देखें तो -y है, यहाँ पे भी -1 है, सो -1 -1 एंड -3 एंड -8, -3 -8, सो -3 -8 हो गया। ये y को हाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, सो 3 और 4। इसी तरह से 1 अपॉन, अब ये 3 4 हो गया और ये हमारा हो गया -1 एंड -1। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 8 -1 इंटू -8 इज 8, राइट। तो -3 एंड 3 4 = 12 -12 एंड 8 3 = 24, सो +24 एंड 3 1 = -3 एंड 4 - 1 = 4, सो माइनस प्लस, सो 3 -3 + 4। सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो x/5 फाइन होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 फाइन होगा। तो x/5 = 1 एंड y/12, बिकॉज -12 + 24 इज 12, सो y/12 = 1, सो y = 12। सो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें x/y फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमने 5 फाइंड किया, y की वैल्यू हमने 12 फाइंड किया, दैट मीन्स हमारा फ्रैक्शन आ गया, हमारा आंसर 5/12, राइट। ये हमें 5/12 फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है वो? 40 मार्क्स। गेटिंग 3, राइट, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो 1 क्वेश्चन का आंसर राइट दे रहा है तो उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर वो रॉन्ग दे रहा है तो उसे 1 मार्क्स माइनस में मिल रहा है, राइट। एंड हैड 4 मार्क्स विन। अगर हम दूसरा कंडीशन देखें, 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड, यानी 4 मार्क्स उसे करेक्ट आंसर पे दिया जा रहा है और 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर। 2 मार्क्स उसे डिडक्ट किया जा रहा है अगर वो रॉन्ग आंसर देता है। देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, राइट। और ये कंडीशन अगर होता है तो वो 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है। हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। हमें बताना है कि टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, राइट। तो हमें नहीं पता कि कितना रॉन्ग है कितना राइट है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यस ने करेक्ट आंसर, जो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है वो है x, राइट, और जो रॉन्ग का दिया है वो है y। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में जाएं तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है कि अगर वो एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है? x है, तो 3x हो जाएगा। ये डिडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स माइनस हो रहा है। माइनस होगा कितना? जब वो जितने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देगा। तो y क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे रहा है तो ये -y हो गया, क्योंकि 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है।
तो ये हो गया 3x माइनस वाई इजक्वल टू 40 और 40 को हम इस साइड में लाएंगे तो हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 40 इजक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, सेकंड कंडीशन में बोला गया कि अगर वो करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसे 4 मार्क्स मिल रहा है पर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितने का दे रहा है, x का, तो टोटल कितना हो गया 4x हो गया। डिडक्ट कितने का हो रहा है रॉन्ग आंसर पे, रॉन्ग आंसर एक रॉन्ग आंसर पे 2 हो रहा है तो y पे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और डिडक्ट हो रहा है दैट मीन्स माइनस हो रहा है। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 और इसमें से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं जिससे हमें आंसर फाइंड हो जाएगा, एक इक्वेशन फाइंड होगा 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो x को जब हम हाइड करेंगे, यहाँ से हाइड करते तो माइनस वाई, सो दैट इज -1 एंड -40 एंड -25, सो -40 एंड -25 एंड y को हाइड करेंगे तो 3 और 2 फाइंड हो जाएगा, 3 और 2 लेंगे और -1 एंड -1 हो जाएगा। राइट, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे x 25 माइनस 40 होगा क्रॉस मल्टीपल, जो y अपॉन -80 एंड प्लस 75 एंड 1 अपॉन -3 प्लस 2। सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा x अपॉन -15 और इजक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो -1 फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम फाइंड करते तो y अपॉन -5 इजक्वल टू -1, सो x इजक्वल टू 15 एंड y इजक्वल टू 5। अब हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब हो गया कितने का उसने करेक्ट दिया है, कितने का इनकरेक्ट किया है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट अगर दोनों को हम मिला देते हैं, उनको प्लस कर देते हैं तो हमें टोटल फाइंड हो जाएगा। तो करेक्ट कितना था 15 था और इनकरेक्ट कितना था 5 था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, Place A and B are 100 km apart on the highway. One car start from A and another from B at the same time. If they travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. यहाँ पे हमें दिया गया कि एक हाईवे पे 2 पॉइंट से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी 100 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। राइट, अगर 5 किलोमीटर 5 आवर्स चलाते हैं कार को तो वो एक दूसरे से मिलते हैं। इफ़ दे टुवार्ड्स ईच अदर, सेम डायरेक्शन में जाने पर 5 आवर्स में है। राइट, दे मीट इन 1 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 2 कार्स। और 1 आवर्स लगता है कि अगर वो आमने सामने यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ से हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से जो कार चल रहा है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। राइट, सेकेंड हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी, बी से जो कार चल रहा है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब आफ्टर 5 आवर्स के बाद में उसकी जो वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। राइट, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम ए, हम क्या करते हैं स्पीड मल्टीपल बाय, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करो तो डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। दैट मीन्स अगर वो कार पॉइंट ए से जो कार चल रहा है उसकी स्पीड x है और वो 5 आवर्स चलेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 5x। इसी तरह से अगर y सेकेंड कार का हम लेते हैं, y स्पीड है उसकी और 5 आवर्स के बाद में वो डिस्टेंस कवर करेगा 5y। राइट, अब अगर हम बात करें कि उनके बीच में डिस्टेंस टोटल कितना है 100 है। ये अगर 5 आवर्स ये चल रहा है और 5 आवर्स ये भी चल रहा है तो दोनों जाके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम 5x में से 5y को माइनस कर देंगे तो हमें 100 फाइंड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फाइंड हो गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें 1 आवर्स की, 1 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो जितना स्पीड था उतना ही करेगा। राइट, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम ए इज़ x एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम b इज़ y। अब यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये x इस साइड में जा रहा है, y इस साइड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें 100 फाइंड हो जाएगा।
राइट। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया जिससे हमें फाइंड हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो इस क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दैट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं हम और इसे सॉल्व करते हैं x y एंड 1। x को हाइड करेंगे तो -1 फाइंड होगा, -20 एंड 100, फिर -20 एंड 100 1 1 एंड -1 एंड 1। क्रॉस मल्टीपल, सो 100 प्लस 20 -20 प्लस 100 and 1 plus 1. So this equation is solved by simplify. So x upon 120 is equal to 1 upon 2 and y upon 80, so 1 upon 2। और इसे सिंपली हम पाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। सो हमने यहाँ पे सपोज किया था कि जो कार ए पॉइंट से चल रहा है उसका स्पीड x है तो उसका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। जो बी से चल रहा था उसका 40 है तो सॉरी y सपोज किया तो y की वैल्यू हमने 40 फाइंड किया तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट डिडक्ट बाय ए स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया गया है, अगर हम उसके लेंथ में 5 रिड्यूस कर दे 5 यूनिट और ब्रेथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं तो जो एरिया है वो 9, राइट, जो एरिया है वो 9 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट, ये 9 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स के अकॉर्डिंग और ब्रेथ को 2 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, राइट, तो हमें जो फाइंड होगा एरिया वो 67, पहले से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। एंड फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स हो गया हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें पता नहीं है कि लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है, इसलिए हमने सपोज कर लिया लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y। और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दैट मीन्स हमें फाइंड हो गया एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर हम लेंथ में से 5 डिक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर देते हैं तो जो पहले एरिया था वो 9 यूनिट डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल, इसे हम इस साइड में ले आएंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, सो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमें दिया गया कि अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों में, लेंथ में 3 यूनिट्स और ब्रेथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज करते तो जो पहले एरिया था उसमें 67 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी हम सिंप्लीफाई कर देते जिससे हमें फाइंड हो गया सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा x अपॉन -5, ये x को हम हाइड करेंगे तो -5 3 फाइंड होगा, -6 एंड 61। y को हाइड करोगे तो -6 -61 एंड 3 और 2 फाइंड होगा, 3 2 और -5 और 3 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, राइट, क्रॉस मल्टीपल। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 300 प्लस 18 एंड -12 प्लस 183 एंड 9 प्लस 10। सो दिस इज x अपॉन 3 2 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 एंड y इज इक्वल टू 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 9। तो लेंथ हो गया हमारा 17 यूनिट्स, राइट, क्योंकि x की वैल्यू हमने लेंथ को सपोज किया है तो लेंथ इज 17 यूनिट्स और ब्रेथ हो गया रेक्टेंगल का 9 यूनिट।